तो आज सुबह से ईएसआई रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा घूम रहा है। वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी चल रहा था, बहुत सारा डिस्कशन हो रहा था उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो अभी ये सेंट्रल का वैकेंसी इसलिए मैं हिंदी में बता रहा हूँ। तो मैं सुबह से थोड़ा आउट ऑफ टाउन था, नेटवर्क का बहुत सारा इशू था, तो मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाया और जल्दी वीडियो भी नहीं बना पाया। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। ये क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे ईएसआईसी का लोगो, तो ऑब्वियसली सबको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे लिखा भी है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ईएसआईसी का। ठीक है, तो ये क्या है, इसके रिगार्डिंग बहुत चल रहा था कि वैकेंसी निकली है, वैकेंसी निकली है। ठीक है, तो अभी क्लियरली मैं बोल दूँ कि मैंने ग्रुप पर भी बोला था, लेकिन बहुत सारे डाउट्स थे उसके रिगार्डिंग। तो आपके सारे डाउट्स भी इससे क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार देख लो। ये क्लियरली देखो, सब्जेक्ट अमेंडमेंट इन द रिक्रूटमेंट रेगुलेशन। ठीक है, रिक्रूटमेंट रेगुलेशन मीन्स आरआर। ठीक है, आरआर जो रिक्रूटमेंट से पहले जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं उसको आरआर, जो डीएमआरडीएचएस का भी हुआ था इससे पहले आपने देखा होगा स्टेट में, वही रिक्रूटमेंट रेगुलेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कौन सा नर्सिंग ऑफिसर का, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड चीफ नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, ये ईएसआई का जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग अमेंडमेंट, मतलब उसमें कुछ चेंजेस करने के रिगार्डिंग, या वो रिक्रूटमेंट रूल फाइनल करने के रिगार्डिंग। ठीक है, रिक्रूटमेंट रूल मतलब कि अगर वैकेंसी हुई, ठीक है, तो वैकेंसी में उनका क्राइटेरिया क्या रहेगा, मतलब उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एक्सपीरियंस क्या रहेगा, उसके रिगार्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट रेगुलेशन। तो ये उसका पीडीएफ है। ठीक है, रिक्रूटमेंट रेगुलेशन ये वो है, ये एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन नहीं है। मैंने सुबह भी ग्रुप पे बोला था, मैं अभी बोल रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन नहीं है। हाँ, लेकिन अभी देखो इसमें इससे पहले आपने देखा होगा कि ईएसआईसी का अदर कैडर का, ठीक है, वैकेंसी निकल चुका है परमानेंट का। ठीक है, जैसे फार्मासिस्ट का हो गया। ठीक है, अभी उनका इस मंथ में दिसंबर में अभी उनका एग्ज़ाम भी है, तो परमानेंट का उनका निकल चुका है। तो ऑब्वियसली अभी चालू है। बहुत दिनों से हम सुन भी रहे थे कि ईएसआईसी का वैकेंसी आने वाला है, आने वाला है। ठीक है, और ऑलरेडी प्रोसेस भी चालू हो चुकी थी। फार्मेसी का निकल भी चुका है वैकेंसी, अभी इस मंथ में उनके एग्ज़ाम भी है। ठीक है, तो जल्दी नर्सिंग का, स्टाफ नर्स का भी निकलेगा वैकेंसी, तो उसके रिगार्डिंग है ये। क्योंकि अभी ये प्रोसेस करे, आरआर बना रहे, तो इसका मतलब ये उसके रिगार्डिंग है। अभी वो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले हैं, उसका वैकेंसी निकलेगा। ठीक है, ये डेफिनेटली है, ये श्योर है कि वैकेंसी निकलेगा। लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये अभी जो आप देख रहे हो ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये सिर्फ रिक्रूटमेंट ये रेगुलेशन है। तो इसमें देखते क्या है, देखो इसमें उन्होंने बोला है, लेटर में क्लियरली उन्होंने दिया है कि प्रपोजल ऑफ, देखो प्रपोजल फॉर अमेंडमेंट, मतलब कुछ चेंजेस करने के लिए इन रिक्रूटमेंट रेगुलेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एंड, ठीक है, सारे पोस्ट के नाम दिए हुए यहाँ पे। तो उसके रिगार्डिंग, तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी बहुत जल्दी आएगा। अभी हम बहुत टाइम से देख रहे हैं कि जो यूनियंस है तो वो भी फोर्स कर रही है जल्दी से वैकेंसी भरने के लिए। तो अभी ऑफिशियल भी उनका आप देख रहे हैं लेटर, तो आएगा बहुत जल्दी, अभी उसका वैकेंसी आएगा, नोटिफिकेशन आ सकता है। तो अभी उसके रिगार्डिंग देखते हैं। लेकिन ये डाला क्यों है इन्होंने, तो देखो यहाँ पे लिखा है इन्होंने, कमेंट्स इफ़ एनी में बी सेट, मतलब अगर कुछ इसमें कुछ क्वेरीज है, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने ये साइड पे डाला हुआ है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो वो उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो इससे तो हम ये तो पता चल सकता है कि हमको वैकेंसी तो आने वाला है। ठीक है, अभी इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या उन्होंने क्या है, पोस्ट कितना है, या फिर उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा। ये देखो, फर्स्ट है नर्सिंग ऑफिसर, तो उन्होंने नंबर ऑफ पोस्ट बोला है 5048। ठीक है, 2023, मतलब 2023 में अब तक कितना, 5048 पोस्ट है। सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंड ऑन वर्कलोड। ठीक है, वो चेंजेस कम ज़्यादा हो सकता है। लेवल से ये पे मैट्रिक्स तो 7 का ही है, सेंट्रल का वो पे स्केल तो सबका सेम रहता है। ठीक है, तो अभी इसके रिगार्डिंग अगर आपने पेमेंट कैलकुलेट किया तो नर्सिंग ऑफिसर का आप जानते हैं डिपेंड ऑन सीट है, लेकिन कम से कम 75 टू, ठीक है, 82 टू 85 तक जा सकता है पेमेंट। ठीक है, इसके रिगार्डिंग। तो अभी इतना जो वैकेंसी दिया है 5048, इसका मतलब टोटल 5048 वैकेंसी निकलने वाला है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये टोटल उतना वैकेंसी है, वैकेंट वैकेंसी है 5048 ऐसा उन्होंने बोला है। लेकिन ये 100% पूरा का पूरा सब वैकेंसी भरेंगे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जब वो नोटिफिकेशन निकाले उस टाइम पे अभी
हमको पता चलेगा कि टोटल कितना वैकेंसी भरेंगे इसमें से, ठीक है। तो कभी वो 100% का 100% पूरा का पूरा वैकेंसी तो नहीं भरेंगे, तो कुछ कम हो सकता है, ऐसा नहीं कि 5048 है मतलब उतना ही निकलेगा, कम ज़्यादा हो सकता है वैकेंसी, ठीक है। नेक्स्ट, अभी इसमें देखो एज लिमिट का भी क्या है, वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी देख सकते हैं, और नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, ठीक है। 35 ईयर्स आपका एज उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। ये किसके लिए रहता है? ये ओपन कैंडिडेट के लिए रहता है। जो भी एज का रहता है वो क्राइटेरिया ओपन कैंडिडेट्स के लिए रहता है, ठीक है, ओपन के लिए। उसके बाद जो कैटेगरी वाले ओबीसी एससी एसटी, उनको उनके उनके कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलता है, 3 ईयर 5 ईयर, ठीक है, ये कॉमन रूल है। ओबीसी को 3 ईयर, एससी एसटी को 5 ईयर, ठीक है, वो तो अब सबको पता ही होगा। उसके बाद हाँ, जो एम्प्लॉयज़ है गवर्नमेंट के, देखो रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर्स, और किसको रिलैक्सेशन मिल सकता है? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड ईएसआई के, तो उनको भी 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, ठीक है। क्रूशियल डेट, चल इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, अभी देख सकते हैं, अभी हम इतना ही देखेंगे। ये देखो नर्सिंग ऑफिसर का कितना पोस्ट है टोटल, 5048, ये उसका पे स्केल है, ठीक है। एज लिमिट 35, क्योंकि मुझे बहुत सारा एज लिमिट रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, और क्वालिफिकेशन रिलेटेड भी, तो एज लिमिट का तो पॉइंट क्लियर हो गया, 35 एज चाहिए। एस सी एस टी ओ बी सी, उनको उनके कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन मिलेगा, ओ बी सी के लिए 3 ईयर और एस सी एस टी के लिए 5 ईयर्स तक मिल सकता है, ठीक है। अभी ये सिर्फ प्रपोजल है, इसमें चेंजेस हो सकता है, लेकिन यही रहता है रूल, ठीक है, कॉमनली यही रूल रहता है। बस चेंजेस इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें देख सकते हैं क्या क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन उन्होंने दिया है यहाँ पे, जो मैंडेटरी पास्ड रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। आपका क्या चाहिए? बीएससी होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग। देन नेक्स्ट सेकंड, रजिस्टर एज नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ, रजिस्टर्ड नर्स विथ स्टेट नर्सिंग काउंसिल। उसके बाद आपका क्या? रजिस्ट्रेशन, बीएससी होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर नहीं है और, ठीक है, अगर आपका बीएससी नहीं है, ठीक है, बीएससी नहीं है, अगर आपका डिप्लोमा है, देन देखो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम रजिस्टर, अगर आपका जीएनएम है, ठीक है, जीएनएम है, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन तो रहेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन तो दोनों का रहेगा, बीएससी रहने दो या जीएनएम, दोनों को तो रजिस्ट्रेशन रहेगा। लेकिन उसमें बस एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, और देखो इसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, मतलब जो जीएनएम के कैंडिडेट है आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन, हाँ ये तो कॉमन रूल है, आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा वो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद पकड़ा जाएगा, उसके पहले का एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। तो लेकिन चेंजेस ये है कि जो जीएनएम कैंडिडेट है उनको मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, 50 बेडेड मतलब क्लिनिकल एक्सपीरियंस, ठीक है, 50 बेड का जो मिनिमम हॉस्पिटल रहेगा, ठीक है, उसके अब वो कितना भी चलेगा, तो उस हॉस्पिटल में आपको मिनिमम 1 ईयर काम किया हुआ एक्सपीरियंस लगेगा, ठीक है। ये मैंडेटरी है, किसको? सिर्फ जीएनएम कैंडिडेट्स के लिए। और जो बीएससी कैंडिडेट है उनको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, वो सीधा एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, वही कॉमन रूल्स है, क्रूशियल डेट के पहले का चाहिए डेपुटेशन, ओके। देन नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। बाकी कॉमन इंस्ट्रक्शन है वो इसके रिगार्डिंग है, रेगुलेशन रिगार्डिंग उसका एक्सपीरियंस क्या रहेगा, प्रमोशन कब होगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या आएगा, पे स्केल रिलेटेड है, पेमेंट रिलेटेड, ठीक है। उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, अभी हम सिर्फ वैकेंसी और वो देखेंगे, क्योंकि वो बात का बात है, जब आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका, तो उसके बाद का बात है वो प्रमोशन और वो, ठीक है। एक है नर्सिंग ऑफिसर की, देन नेक्स्ट सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर उसका पोस्ट है, तो उसका कितना पोस्ट है? 2025, ठीक है, टोटल उतना पोस्ट है। लेवल 8 का, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, एज लिमिट का उन्होंने कुछ दिया नहीं है, क्यों? क्योंकि ये देखो उनका जो ये रहता है सिलेक्शन, वो बाय प्रमोशन होता है, ठीक है। अभी इसके आगे जो भी हम पोस्ट देखेंगे, सिर्फ एक ही पोस्ट है जिसका हम एग्ज़ाम देंगे, ये नर्सिंग ऑफिसर का, ठीक है, ये नर्सिंग ऑफिसर का एक ही एग्ज़ाम है जिसका हम एग्ज़ाम देंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद के जो है ये भी पोस्ट है, लेकिन इसको आप एग्ज़ाम नहीं है, वो बाय प्रमोशन भरे जाएंगे, ठीक है। ये देखो बाय प्रमोशन, ये नीचे के जितने पोस्ट है, जो सेकंड था कौन सा, ये नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का ये वाला पोस्ट भी प्रमोशन से भरा जाएगा। तो इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाते कि उनका पे स्केल क्या है, एजुकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो बात की बात है सिलेक्शन के बाद की, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे अभी।
अगला देखते हैं असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ठीक है। हाँ, पे स्केल तो उनका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेवल 10 बेसिक देखो 56 स्टैंडर्ड। ठीक है, अपना नर्सिंग ऑफिसर का भी पकड़ा तो 75 तक जाता है। तो अदर की जो पोस्ट है उसका तो ऑब्वियसली 1 लाख क्रॉस कर जाएगा पेमेंट स्टार्टिंग। ठीक है, लेकिन वो अब सीधा उसके लिए नहीं सिलेक्ट हो सकते, उसके लिए आपको बाय प्रमोशन होगा। ठीक है, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो गया। ठीक है, ये भी बाय प्रमोशन। ठीक है, यहाँ पे देखो बाय प्रमोशन लिखा है, ये भी बाय प्रमोशन है। उसके बाद नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ठीक है, वो भी बाय प्रमोशन। ठीक है, ये दो प्रमोशन। देन नेक्स्ट चीफ नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, ये चीफ नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट है। ये लेवल 12 का पेमेंट पे स्केल है उनका। ठीक है, वो भी प्रमोशन। ठीक है, बाकी सारे ठीक है, अभी मैं ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाते क्योंकि वो सब सिलेक्शन बात की बात है, प्रमोशन वगैरह वो सब बात की बात है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही कि ये आरआर निकला है, ये प्रोसेस चालू है, इसका मतलब जल्दी नोटिफिकेशन आएगा। अभी कब आएगा, 1 महीने में आएगा, 2 महीने में आएगा, वो कंफर्म अभी नहीं बता सकते, लेकिन जब भी आएगा नोटिफिकेशन तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी तो मैंने आपको इसका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का बोल दिया क्या क्या लगेगा। उसके बाद एक्सपीरियंस का भी मैंने बताया। ठीक है, एक्सपीरियंस भी किसको लगेगा, सिर्फ जेएनएम वालों को लगेगा 1 ईयर का। देन पेमेंट तो पता है आपको। ठीक है, तो अभी इसके बाद जब नोटिफिकेशन आएगा, प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट आएगी, तब हमें पता चलेगा कि टोटल इसमें से कितनी वैकेंसीज एक्चुअल भरी जाएंगी। क्योंकि अभी उन्होंने बताया तो मतलब इतनी की इतनी सारी की सारी वैकेंसी तो वो नहीं भरेंगे इसमें से। अभी कितने वैकेंसी भरे वो जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा, ये पूरी वैकेंसी तो वो नहीं भरेंगे। ठीक है। देन इसमें प्रोबेशन पीरियड का जैसा अपना स्टेट गवर्नमेंट में 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहता है वैसा भी रहता है इसमें, लेकिन उसमें 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहेगा इसमें। ठीक है, उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, वो बात की बात है सिलेक्शन के, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रोबेशन पीरियड से। देन नेक्स्ट, देन इसका पोस्टिंग कहाँ पे मिलेगा, इसके हॉस्पिटल का है, इसका वैकेंसी का है। ठीक है, तो इसका पोस्टिंग अभी मैं महाराष्ट्र स्टेट से, इसलिए मैं महाराष्ट्र का बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, अदर स्टेट का मुझे इतना आइडिया नहीं कहाँ कहाँ पे। अभी महाराष्ट्र में बोले तो 3 ही है सेंट्रल के। टोटल 3 है, एक कोल्हापुर में है, देन सेकंड पूना, और थर्ड मुंबई। तो ये सेंट्रल के 3 है अभी हॉस्पिटल। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे पोस्टिंग पड़ेगी। अभी पिछले साल से उन्होंने अपना डिस्पेंसरी भी चालू कर दिया, हर डिस्ट्रिक्ट में वो डिस्पेंसरी भी चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी उसके हिसाब से अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितने डिस्पेंसरी चालू हुई, अप्रॉक्स 10 समथिंग कुछ चालू हुई थी। ठीक है, वो हो ही गया, हर डिस्ट्रिक्ट में वो चालू करे। जहाँ जहाँ पर भी एमआईडी से रिलेटेड रहेगा, बड़ी सिटी रहेगी डिस्ट्रिक्ट, तो हर डिस्ट्रिक्ट में वो डिस्पेंसरी चालू कर रहे हैं। तो अच्छी बात है कि आपको अपने सिटी में भी पोस्टिंग मिल सकता है। ठीक है, और हॉस्पिटल तो अभी तक तो 3 हॉस्पिटल ही है। और इससे पहले भी एक नोटिफिकेशन आया था और कुछ हॉस्पिटल्स नए चालू होने वाले, उसके रिगार्डिंग भी परमिशन मिला है, लेकिन अभी तक वो चालू नहीं हुए। अभी तक मैं जो है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि अभी तक सिर्फ 3 है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे है वो भी मैंने बताया। और उसका अभी डिस्पेंसरी तो हर इसमें चालू हो रहा है। तो अभी तक तो फिलहाल समझो 3 ही है, और डिस्पेंसरी ऑलमोस्ट अब बन रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। तो उसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं। लेकिन वो कौन से सिटी में कितना रहेगा वैकेंसी, डिस्पेंसरी में ऑब्वियसली कम वैकेंसी रहेगा। ठीक है, छोटा रहता है। तो ये जो बड़े 3 हॉस्पिटल है उसमें ही रहेगा ज़्यादा वैकेंसी तो इसमें से। देन नेक्स्ट अपना मेल फीमेल का इसमें रहेगा क्या, 80-20, जो जैसा अपना नॉर्सेट में एक अपना 80-20 जो रेशो है, 80% फीमेल 20% मेल का, तो ये इसमें भी ESIC में भी अप्लाई होगा क्या, हो सकता है। ठीक है, लास्ट टाइम जब ESIC हुआ था तो उस टाइम पे ये रूल नहीं था। ठीक है, तो अभी ये भी सेंट्रल का डिपार्टमेंट है तो ये भी 80-20 इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो जब एडवर्टाइजमेंट निकलेगा तब हमें पता चलेगा। लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं, वो अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे कुछ आइडिया नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है। ठीक है, क्लियरली नहीं बोल रहा होगा, हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी अदर डिपार्टमेंट ने भी वो उसको अप्लाई कर दिया है, तो ESIC भी सेंट्रल का ही डिपार्टमेंट है तो वो कर सकता है। ठीक है, देन उसके बाद सिलेबस क्या रहेगा, उसका पैटर्न का क्या रहेगा। लास्ट टाइम जो ESIC हुआ था, कुछ कैंडिडेट ने दिया भी होगा, तो उसमें आपने देखा होगा 125 का पेपर था लास्ट टाइम।
ठीक है। 125 में से अपने मोस्ट ऑफ द पोर्शन तो इसमें देखो नर्सिंग का ही रहता है, 100 आपको नर्सिंग के क्वेश्चन थे और 25 ऑदर के क्वेश्चन थे। ऑदर में क्या आएगा अपना जीएस आएगा, मैथ आएगा, ठीक है। इसमें अपना स्टेट वाला लैंग्वेज का कुछ नहीं रहता है, ठीक है, जैसे मराठी इंग्लिश वगैरह लैंग्वेज में क्वेश्चन रहता है, जीएस और मैथ रिलेटेड ही क्वेश्चन रहता है। 125 रहता है। तो अभी भी 125 का एग्ज़ाम होगा, ये कुछ कंफर्म नहीं है, अभी होगा ऐसा कुछ नहीं। जैसे डीएचएस का भी अभी हमने देखा पैटर्न चेंज हुआ, उन्होंने भी 100 का कर दिया, 100 क्वेश्चन का। ठीक है। तो नहीं अपना डीएमआर नहीं, ठीक है, डीएमआर ने भी 50 का 100 कर दिया। तो वैसे ही कुछ बोल नहीं सकते, चेंज हो सकता है क्वेश्चन कम ज़्यादा, लेकिन एक बात कंफर्म है कि जो भी रहेगा 125 का रहने दो, 100 का रहने दो, इसमें से जो मेजर पोर्शन रहेगा वो रहेगा नर्सिंग रिलेटेड, ठीक है। और अदर का जो पोर्शन है वो कम रहेगा। अभी नर्सिंग का कितना रहेगा, 75 to 80% रह सकता है, ठीक है। जो बचा हुआ 20 to 25% ये अदर का रहेगा। तो अभी भी मैं वही बोलूँगा कि जो मेजर पोर्शन है 70 to 75, तो अभी स्टडी आप नर्सिंग के इस पे ही फोकस कर दीजिए। ये 20-25 का, ठीक है, एट द एंड उसके बाद में एंड टाइम पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पोर्शन तो वही है नर्सिंग का, तो इसी का स्टडी करते रहिए। अदर का एग्ज़ाम के थोड़ा जब आएगा डिक्लेयर होगा उसके बाद कर सकते हो, ठीक है। तो अभी बहुत सारी वैकेंसी है, तो स्टडी आप कंटिन्यू चालू रख दीजिए। नॉर्सेट भी है, ठीक है, नॉर्सेट का भी एग्ज़ाम है, आई थिंक 14 अप्रैल को है, ठीक है। और ये भी ईएसआईसी का भी आ रहा है। तो बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, सेंट्रल की, स्टेट की भी अभी 2 हो गई, डीएमआर हो गया, डीएचएस हो गया, ठीक है। तो वही कहूँगा कि स्टडी कंटिन्यू चालू रखो। अभी जितनी वैकेंसी निकल रही है उतनी कभी इतनी पहली निकली नहीं है, बहुत सारी वैकेंसी निकल रही है। तो जल्दी से स्टडी अच्छा करो, सेलेक्ट हो जाओ, ओके। और इसके रिगार्डिंग और कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। हाँ, मैं अभी भी लास्ट में एक बार क्लियर बोल दे रहा हूँ, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये सिर्फ आरआर है, ठीक है, आरआर है। एडवर्टाइजमेंट आएगा, जब एडवर्टाइजमेंट आएगा तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन अभी ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है। आरआर आया है इसका मतलब नोटिफिकेशन जल्दी आएगा, उसके बाद बाकी का प्रोसेस चालू होगा, फॉर्म भरना वगैरह, अभी नहीं है। अभी सिर्फ आप स्टडी पे फोकस कर दीजिए, और कुछ डाउट्स रहेंगे आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।